छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में जिस तरह की मनमानी हो रही है उसका कोई तोड़ ही नहीं है। जिन जरूरी कामों को ध्यान में रखकर बजट मुहैया कराई जाती है, खर्च उस मद में करने की बजाय राशि का दुरुपयोग कहीं और ही कर लिया जाता है। मजे वाली बात तो यह है कि उनकी इस नाफरमानी के बावजूद शासन प्रशासन उनके खिलाफ सख्ती बरतने की बजाय और पुचकारता है, जिसका परिणाम घोटालों और भ्रष्टाचार के तौर पर सामने आता है। नमस्कार, CGNN लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक दुबे। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल है तो इसके पीछे वजह सरकार का प्रबंधन है, जिसमें खुलेआम मनमानी चल रही है और प्रदेश के लोगों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। बेवजह निजी अस्पतालों में जाकर उन्हें लूट का शिकार होना पड़ रहा है, जिसे देखते हुए यह कहना कहीं भी गलत नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग में सरकारी मुलाजिमों और निजी अस्पताल प्रबंधन की सांठगांठ ही है, जिसका खामियाजा प्रदेश के आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। इसका ताजा उदाहरण जिला चिकित्सालय दुर्ग से सामने आया है, जिसे भिलाई स्टील प्लांट से 2 करोड़ रुपए इसलिए मिले थे ताकि अस्पताल में बेहतर उपचार की सुविधाओं को विकसित किया जाए। लेकिन जो कारनामा किया गया है उसके बाद ऐसे लोगों के खिलाफ क्या किया जाना चाहिए, कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। पहले यह पूरा वीडियो देख लीजिए। आप सभी इस बात के गवाह हैं कि मार्च 2019 से 2021 के बीच देश कोरोना जैसी महामारी की चपेट में था। इन 2 सालों में जाने कितने लोगों ने अपनों को खोया होगा। कई लोगों का पूरा परिवार ही महामारी की चपेट में आकर खत्म हो गया। कई के सिर से माता पिता का साया उठ गया। कई बेसहारा हो गए तो कई बेऔलाद हो गए। उस दौर में जिन्होंने अपना सब कुछ खोया आज भी उस दर से बाहर नहीं आ पाए हैं। लेकिन आपदा को अवसर बनाने वालों को शायद इन बातों से फर्क नहीं पड़ता। कोरोना महामारी के इस दौर को छत्तीसगढ़ के लोगों ने बेहद करीब से देखा है। लॉकडाउन पर लॉकडाउन के उस कठिन समय में पहली प्राथमिकता केवल जान की हिफाजत थी, जिसके लिए हर किसी ने प्रयास भी किया और सामूहिक प्रयास का ही नतीजा है कि बहुत ही जल्द कोरोना को हार मानना पड़ गया। महामारी के दौर से उबरने के बाद छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सुविधाओं को संवारने की दिशा में सरकार ने क्या कुछ किया, आज की चर्चा उस विषय पर नहीं है, बल्कि दुर्ग जिला चिकित्सालय की मनमानी पर है, जहां CSR फंड पर डाका डाला गया है, जबकि भिलाई स्टील प्लांट ने 2 करोड़ रुपए 5 अप्रैल 2023 को यह राशि कलेक्टर के CSR खाते में ट्रांसफर की थी। ऑडिट के दौरान जब खर्च का हिसाब मांगा गया तो स्वास्थ्य विभाग केवल 16,49,000 रुपए का ही विवरण दे पाया, जिसमें से महज 8,24,000 रुपए की उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत की गई। यानी करीब 2 करोड़ रुपए के फंड का पूरा हिसाब अब तक स्पष्ट नहीं हो सका है। भिलाई स्टील प्लांट ने कोरोना की तीसरी लहर के दौरान जिला अस्पताल को बेहतर सुविधाएं देने के लिए 2 करोड़ रुपए की राशि दी थी, लेकिन इस फंड के उपयोग को लेकर पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो गए हैं। आरोप है कि इस राशि में से 40 लाख रुपए खर्च कर एयर कंडीशनर खरीदे गए, जो मरीजों के वार्ड की बजाय अधिकारियों और डॉक्टरों के कमरों में लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने स्वीकार किया है कि 40 लाख रुपए से AC खरीदे गए। जांच में सामने आया कि जिला अस्पताल के न्यू OPD ब्लॉक में अधिकांश डॉक्टरों के कक्ष, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों के कमरों में AC लगाए गए हैं, जबकि मरीजों के वार्ड और वेटिंग एरिया में ऐसी कोई सुविधा नहीं पहुंचाई गई। केवल बर्न वार्ड में कुछ पुराने AC को लगाए जाने की बात सामने आई है। पिछले 3 सालों में BSP द्वारा लगातार पत्राचार के बावजूद पूरा विवरण नहीं दिया गया। 8 जनवरी 2026 को भेजे गए 11वें पत्र में खर्च, बिल, फोटो और वीडियो मांगे गए, लेकिन अब तक संतोषजनक जवाब नहीं मिला। इतना ही नहीं, सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई जानकारी पर भी विभाग की ओर से कोई जवाब नहीं दिया गया है। इस पूरे मामले ने CSR फंड के उपयोग और निगरानी प्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। नियमों के अनुसार ऐसे फंड के उपयोग का पूरा हिसाब और उपयोगिता प्रमाण पत्र देना संबंधित विभाग की जिम्मेदारी होती है। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और क्या जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय की जाती है। इस संवेदनशील मसले को लेकर आप अपने विचार जरूर रखिएगा। लाइक शेयर के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्कार।